राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी लेते हैं, देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन किस एनर्जी में है अभी इसी वक्त। पहले हम फेमिनाइन की ऊर्जा को देखेंगे। तो हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो थी वो पहले बहुत ही उनका पूरा पूरा फोकस अपने रिलेशन पे, अपने मस्कुलाइन पे हुआ करता था। वो बस अपने मस्कुलाइन के लिए ही जीती थी। उनको लगता था कि और कुछ है ही नहीं दुनिया में। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे सिचुएशन आए कि फेमिनाइन की एनर्जी चेंज होने लगी। मस्कुलाइन के कुछ बिहेवियर को देख के में बर्डन सा फील होने लगा फेमिनाइन को, और वो अपने आप को इस रिश्ते से अब आज़ाद कर रही हैं। अब वो अपना इमोशन नहीं दे रही हैं, अपनी एनर्जी नहीं दे रही हैं। अब वो नहीं चाहती कि अपनी एनर्जी वो ऐसे ही वेस्ट करें, क्योंकि उन्हें लगने लगा है अब कि मस्कुलाइन हाथ बांधे बैठे रहते हैं, वो तो उनके लिए कुछ करते नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रिश्ते में। वो अपनी एनर्जी को अपने अंदर ही समेट के जीना शुरू कर चुकी हैं। फेमिनाइन को लगने लगा है कि अब उन्हें अपने अंदर ही मस्कुलाइन को फील करके पूरा जीवन जीना चाहिए। अब उनको उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हैं और वो अपने आप को बस फील करने लगी हैं, अपने अंदर ही मस्कुलाइन को फील करने लगी हैं, डिवाइन ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट कर रही हैं और डिवाइन ऊर्जा में ही बहुत खुश रहने लगी हैं। वो अपने आप को संतुष्ट फील करने लगी हैं। डिवाइन फेमिनाइन अपने करियर पर भी ध्यान देने लगी हैं। वो अगर कुछ भी नहीं करती थी तो उनका दिल कर रहा है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। का मन करेगा अपने लिए सजने संवरने का, अपनी फिटिंग का ध्यान रखने का, एक्सरसाइज करेंगी और कर भी रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन अपनी ऊर्जा के साथ साथ अपने शरीर को भी चेंज कर रही हैं, अपने आप को पूरी तरह से बदल रही हैं। उनका पूरा फोकस अपने ऊपर है, अपना ख्याल रख रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन अब ये सोच रही हैं कि वो कैसे खुश रह सकती हैं, जबकि पहले हमेशा ये सोचा करती थी कि डिवाइन मैस्कुलाइन को कैसे खुश रख सकती हैं। अब देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन जैसे पागल से हो रहे हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, वो अपने आप को एकदम ड्रेन सा फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे क्या है जो अंदर से ख़त्म हो चुका है, जो था पहले और जिसकी वजह से वो हमेशा खुश रहा करते थे, एनर्जेटिक फील करते थे। अब उनको लग रहा है कि कुछ तो है अंदर से जैसे ख़त्म हो गया है, जिसके बाद मैं जिंदा हूँ पर जी नहीं पा रहा हूँ खुश होके। तो वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढ रहे हैं और उनको मैसेज कॉल करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। बस एकदम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके फेमिनाइन से कनेक्ट हो सके, क्योंकि उनको फेमिनाइन की ऊर्जा बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है, एकदम से डिस्कनेक्ट सा महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को कुछ देना चाहते हैं, अपने रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन ने कभी हेल्प मांगी हो डिवाइन मैस्कुलाइन से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया होगा। वो उस वक्त भाग गए होंगे रिश्ते से, वो उस वक्त डिवाइन फेमिनाइन से कट ऑफ कर गए होंगे और इस चीज़ का उनको बहुत रिग्रेट है। उनको लग रहा है कि उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को चीट किया। अब डिवाइन मैस्कुलाइन को जितनी ही गलतियां उनकी हैं सब नज़र आ रही हैं और उन गलतियों पे वो पछता रहे हैं। अब वो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन पे बना के रखे हैं, पर डिवाइन फेमिनाइन उनको कहीं से नज़र नहीं आ रही हैं। ना डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा मिल रही है, ना डिवाइन फेमिनाइन की कोई खबर मिल रही है। उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन हर तरह से, दोस्तों से, सोशल मीडिया से, हर तरफ से कोशिश में है कि डिवाइन फेमिनाइन की कोई खबर कुछ मिल जाए। डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिश्ता डेड हो चुका है, जैसे डिवाइन फेमिनाइन ने अब उसे ख़त्म कर दिया है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन की रातों की नींदें उड़ गई हैं, वो रातों को सो नहीं पाते, एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में जैसे जा रहे हैं।
अब उनको लग रहा है कि उनका अब कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए बस एक ही रास्ता है कि वो जैसे भी हो सके जल्दी से जल्दी डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट करें और उनसे बात करें। डिवाइन फेमिनाइन से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो उन्हें बताना चाहते हैं अपनी गलतियों को, वो सॉरी बोलना चाहते हैं कि हाँ मुझसे भूल हुई, लेकिन अब कभी ऐसी भूल नहीं होगी। वो चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं, पहले जैसा रिश्ता भले ना हो, पहले जैसी बैलेंस भले ना हो, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो जाए। डिवाइन फेमिनाइन जो कि एकदम कट ऑफ कर चुकी है, कम से कम उनके रिश्ते में दोबारा से एंट्री कर जाए। डिवाइन मैस्कुलाइन को पहले बहुत ज़्यादा ईगो था, लेकिन अब वो ईगो जैसे खत्म सा हो गया है, वो एकदम खाली महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन के बिना उनका जीवन का कोई मतलब नहीं है। उन्हें गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने जब ऑप्शन मिला था फेमिनाइन और थर्ड सिचुएशन में से चूज़ करने के लिए, तो उन्होंने थर्ड सिचुएशन को चूज़ किया और वो उनकी चॉइस रॉन्ग रही। अब वो बैठ के उसके बारे में सोच रहे हैं, बस हर वक्त सोच रहे हैं, और उनकी सोच सिर्फ अपनी गलतियों पे है कि कहाँ कहाँ उन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं जिसको उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से फेमिनाइन थक हार के उनके रिश्ते से कट ऑफ कर गई और चली गई। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब डिवाइन फेमिनाइन उनके रिलेशन में है नहीं, और उन्हें पाने के लिए, वापस उनको उनके रिश्ते में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और डिवाइन फेमिनाइन को जस्टिस देना पड़ेगा। डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत कुछ सहा हुआ है इस रिश्ते में, और ये मैस्कुलाइन को समझ में आ रहा है। अब डिवाइन फेमिनाइन अपने पावर में आ गई हैं, उन्होंने अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कर लिया है और वो प्रकृति से, यूनिवर्स से अलाइन हो रही हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एकदम हाई वाइब्रेशन में है, उनकी ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उनके आसपास नहीं भटक सकती। डिवाइन फेमिनाइन ने जैसे तलवार ले लिया है अपने हाथ में कि अब कोई उन्हें हर्ट नहीं कर सकता, कोई उन्हें ऐसे ही आके उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता। अब वो किसी को अपने इमोशन ऐसे ही नहीं दे देंगी कोई आके उन्हें हर्ट करके चला जाए। और डिवाइन मैस्कुलाइन ये सब कुछ समझ पा रहे हैं, और यही रीज़न है कि डिवाइन मैस्कुलाइन बस भाग के आना चाहते हैं डिवाइन फेमिनाइन के पास और आके उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, सब कुछ बताना चाहते हैं जहाँ जहाँ उनकी भूल हुई और जिस वजह से उन्होंने गलतियाँ करी हैं, वो सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन से कहना चाहते हैं। वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उनको गाइडेंस मिल रही है जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, और वो बहुत जल्द ही अपनी फेमिनाइन से कनेक्ट करेंगे। फेमिनाइन यूनियन एकदम नज़दीक है आपके, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन तो एकदम डिवाइन एनर्जी से अलाइन हो चुकी हैं। बस आप लोग अपने ऊपर ऐसे ही ध्यान देते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए और किसी का इंतज़ार ना करिए। वो आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो भी आपने अपने साथ जीना सीख लिया है, तो ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं अपने साथ खुश हूँ, अपने भगवान के साथ खुश हूँ, अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस कर लिया है मैंने, मुझे अब किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। ये फीलिंग आपके अंदर आ चुकी है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, और ये सबसे अच्छी बात है, और यही है जो डिवाइन मैस्कुलाइन को दिन रात परेशान कर रही है, उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, वक्त का पहिया ऐसे घूमने वाला है कि जितनी तकलीफ़ें, जितनी परेशानियां आपने सही हैं इस रिश्ते में, जितना अपने आप को आपने टॉर्चर फील किया है, जितना अपने आप को आपने इग्नोर फील किया है, वो सब चेंज होने वाला है। और मैस्कुलाइन आपको इतनी एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी देंगे कि जैसे वो पहले थक जाया करते थे आपसे, वैसे आप थक जाएंगी उनसे कि ये क्या है 24 घंटे। तो एनर्जी तो बहुत अच्छी है मैस्कुलाइन की और फेमिनाइन की भी। ये एनर्जी इतनी प्यारी है कि इस एनर्जी पे रीयूनियन या फिर परमानेंट यूनियन होना पक्का है।
तो डिवाइन फेमिनाइन आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अपनी इसी ऊर्जा में बने रहिए, क्योंकि जब तक आप इसी ऊर्जा में बनी रहेंगी तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर होता रहेगा, वो परेशान होते रहेंगे और आपके पास आने के लिए बेचैन रहेंगे और अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और जहां आपने फिर से चेज करना शुरू कर दिया मैस्कुलाइन को, तो फिर वहीं से गेम पलट जाएगा। तो डिवाइन फेमिनाइन ख्याल रखिए, अब मैस्कुलाइन के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है, सेल्फ लव में आना है, अपने आप को खुश रखिए, ये आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने तो बैंड बजा रखी है भाई मैस्कुलाइन की। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी और किसकी किसके साथ रेजोनेट हुई है। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।